नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल योगासन की, पार्श्व कोणासन। देखिए, इसे सिर्फ एक फिजिकल पोज समझना भूल होगी। असल में ये तो बैलेंस और एनर्जी को अनलॉक करने की एक चाबी है। चलिए इस एक ख्याल से शुरुआत करते हैं। पार्श्व कोणासन शरीर के दोनों पक्षों को संतुलित कर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने वाला आसन। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक आसन नहीं बल्कि बॉडी में बैलेंस और एनर्जी के फ्लो को जगाने का एक जरिया है। तो आखिर ये पार्श्व कोणासन है क्या? ये नाम संस्कृत से निकला है, जहां पार्श्व का मतलब है साइड और कोण का मतलब है एंगल। तो सिंपल भाषा में ये है साइड एंगल पोज। इसका पूरा फोकस बॉडी के साइड्स में खिंचाव पैदा करके एक एक्सपेंशन और बैलेंस बनाने पर है। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले इस आसन की पहचान को समझेंगे, फिर इसे करने का सही तरीका जानेंगे, इसके पीछे की साइंस पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि अपनी प्रैक्टिस को और गहरा कैसे बनाया जा सकता है। और आखिर में इस आसन में छिपी गहरी फिलॉसफी पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है द पोज ऑफ बैलेंस। यहां हम इसके 3 मेन पिलर्स को समझने की कोशिश करेंगे: स्ट्रेंथ, स्ट्रेच और स्टेबिलिटी। ये पोज करता क्या है? ये शरीर के किनारों को, मतलब साइड्स को, एक गहरा स्ट्रेच देता है। रीढ़ की हड्डी में जैसे एक नई जान डाल देता है और पैरों को मजबूती देता है। कह सकते हैं कि ये फिजिकल बैलेंस और पावर की नींव बनाने के लिए एक बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, कैसे सुरक्षित और असरदार तरीके से किया कैसे जाए। लेकिन स्टेप्स पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, सेफ्टी सबसे पहले। अगर किसी को स्लिप डिस्क, कमर में बहुत तेज दर्द या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इस आसन को बहुत ही सावधानी से करना है और बहुत ज़्यादा झुकने से बचना है। तो चलिए अब इसे करने का सही तरीका समझते हैं, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले तो ताड़ासन यानी माउंटेन पोज में आ जाएं। अब अपने पैरों के बीच करीब 3 से 4 फीट का फासला बनाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद अपना दाहिना पैर 90 डिग्री बाहर की तरफ और बायां पैर हल्का सा अंदर। अब धीरे धीरे दाहिने घुटने को मोड़ते जाना है, तब तक जब तक आपकी जांघ जमीन के पैरेलल ना आ जाए। बहुत बढ़िया। अब दाहिना हाथ दाहिने पैर के पास जमीन पर रखिए और बाएं हाथ को सिर के ऊपर से सीधा आगे की तरफ खींचिए और आखिर में सिर को घुमाकर ऊपर वाले हाथ को देखना है। इस पोज में रहते हुए गहरी सांस लेते रहिए। महसूस कीजिए उस खिंचाव को जो एड़ी से लेकर उंगलियों तक जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। चलिए इसके पीछे की साइंस और इसके फिजिकल इम्पैक्ट को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब ये आसन किया जाता है तो शरीर के अंदर बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। ये सिर्फ मसल्स का स्ट्रेच नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हर सेल तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। स्पाइन और पेट की मसल्स को टोन करता है। साथ ही हमारे शरीर का जो डिटॉक्स सिस्टम है ना, लिम्फेटिक फ्लो, उसे बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये ओब्लिक मसल्स और हिप जॉइंट्स को एक्टिवेट करता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है और पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके डाइजेशन को भी सुधारता है। और पता है, ये जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानकर हैरानी होगी कि ये आसन करीब, जी हां, 25 अलग अलग तरह की बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है। इसका असर वाकई बहुत वाइड है। मतलब डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कर्ब्स और मोटापे से लेकर सायाटिका और पीठ की जकड़न जैसी स्ट्रक्चरल दिक्कतों तक में ये राहत दे सकता है। और तो और पीसीओडी और थायराइड जैसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों या अस्थमा और थकान जैसी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, सब में ये फायदेमंद हो सकता है। इसकी हीलिंग पावर सच में कमाल की है। तो पार्श्व कोणासन को और भी पावरफुल कैसे बनाया जाए? चलिए अब ये देखते हैं कि इस अकेले आसन को एक पूरी प्रैक्टिस में, एक फ्लो में कैसे शामिल किया जा सकता है। देखिए, पार्श्व कोणासन अपने आप में तो पावरफुल है ही, लेकिन जब इसे त्रिकोणासन और अर्ध चंद्रासन के साथ एक फ्लो में किया जाता है तो ये एक डायनामिक लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी फ्लो बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन शरीर की साइड मसल्स और स्पाइन को बहुत गहराई से एक्टिवेट करता है। और इस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सपोर्टिव प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे सांसों को बैलेंस करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, एनर्जी को सही दिशा देने के लिए अपान मुद्रा, और एक बहुत ही दिलचस्प चीज है साउंड का इस्तेमाल, जैसे 417 हर्ट्ज EHM म्यूजिक सुनना। और हाँ, प्रैक्टिस के बाद शवासन में आराम करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 417 हर्ट्ज EHM है क्या? असल में ये एक खास साउंड फ्रीक्वेंसी है जिसका इस्तेमाल नेगेटिव पैटर्न्स को साफ करने, शरीर की जकड़न दूर करने और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है।
अक्सर इसे प्रैक्टिस के बाद 15-20 मिनट सुनने की सलाह दी जाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे इस आसन के गहरे मतलब की। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये बात इस एक विचार ने बहुत खूबसूरती से समा जाती है कि पार्श्वकोणासन हमें सिखाता है कि असली संतुलन सख्ती में नहीं बल्कि लचीलेपन में मिलता है। जब शरीर के दोनों साइड्स एक हार्मनी में होते हैं तो जिंदगी में भी एक फ्लो आता है। तो बात का सार ये है, ये आसन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोच को भी स्ट्रेच करता है और हमारे सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, जिंदगी में और कौन सी जगह हैं जहां हम खुद को रिजिड बनाने के बजाय थोड़ा और फैलकर, थोड़ा और फ्लेक्सिबल होकर असल ताकत पा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।